हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये उन बच्चों के अंदर का डर निकालने के लिए है जिनको आईआईटी जेईई का एक हाइप क्रिएट हो गया है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चंस इतने टफ होते हैं कि हमारे लेवल का चीज़ नहीं है। तो आज मैं इस सीरीज़ में क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2009 का पेपर 1 का पार्ट है, और ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे मैं आपको दिखाता हूँ कि आईआईटी जेईई कैसे आपके पर्टिकुलर कंसेप्ट को टारगेट करता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है कि द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज़। तो आपको ये 1 2 3 4, ये आपको 4 डिफरेंट एसिड दिए गए हैं। उनमें से आप देखिए तो ये 2 फिनॉल और उसका डेरिवेटिव है, और ये दोनों अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका डेरिवेटिव है। अब इनको हम डिसाइड कैसे करें कि इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन है, विच इज़ मोर एसिडिक, विच इज़ लेस एसिडिक, हाउ टू डिसाइड दैट। तो कुछ मैं रूल बताता हूँ, एकदम अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। रूल नंबर 1, अगर वो ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड का मतलब जहाँ पे OH बॉन्डिंग हो, OH, ऐसे एसिड को हम ऑक्सी एसिड बोलते हैं। तो आप देखिए फिनॉल में भी हमारे पास OH है, और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग। तो जो रूल है वो ये है कि जिस भी OH से रिलेटेड, OH से डायरेक्टली अटैच्ड, OH से डायरेक्टली अटैच, जिसके पास भी डबल बॉन्ड O होगा, यानी टर्मिनल ऑक्सीजन होगा, और जितना ज़्यादा टर्मिनल ऑक्सीजन होगा वो उतना अच्छा एसिड है। सो नंबर 1, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, मोर द टर्मिनल ऑक्सीजन मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, ये ऐसा क्यों है भाई साहब? बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके। जैसे मैं अभी आपको कुछ बता दूं, इसी को नहीं, आप इनको भी अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और एक आपके पास सल्फ़र से रिलेटेड एसिड दिया हुआ है, ठीक है, और एक मैं आपके सामने क्लोरीन का एसिड ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों एसिड में अगर मैं पूछूं कि इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो अगर आप इस सिंपल से नियम को ध्यान रखें तो आप आंसर कर पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे एक ही टर्मिनल ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, 2 2 है, और इस जगह पे कितना है, 3 3 टर्मिनल ऑक्सीजन है। सो 1 2 एंड 3, सो एसिडिक ऑर्डर इसमें क्या हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एसिड के पास 2 या उससे ज़्यादा, यानी 2 और मोर टर्मिनल ऑक्सीजन जिसके पास है, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग कहने से मेरा क्या मतलब है कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka का वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा होता है, 10⁴, 10,000 या उससे भी ज़्यादा, इवन मोर देन दैट। तो जहाँ पे 3 3 आ जाए वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा होता है। Ka का वैल्यू 10⁻11, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। और जहाँ पे 1 या उससे कम होता है उसका वैल्यू लगभग लगभग -5 या उससे थोड़ा नीचे ही होने का चांसेस है। तो अब इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें और यहाँ पे समझें, तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो उसका आंसर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके पास टर्मिनल ऑक्सीजन है, इसके पास टर्मिनल ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, दूसरा फिर ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल, या टर्मिनल ऑक्सीजन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो आपको तब समझ में आएगा जब आप उससे H+ आयन निकाल के उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये हमारा एसिड है, तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो अब इस कॉन्जुगेट बेस में क्या खास बात है, इसके नेगेटिव चार्ज को, जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज आने से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है किसके द्वारा? तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के द्वारा। आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्रेजेंट हो तो एक अच्छा रीज़न है स्टेबिलिटी का। वहीं अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप फिनॉल का एक H+ निकाल करके देखने की कोशिश करें तो फिनॉल से आपको फिनॉक्साइड आयन बनेगा। क्या ये उतना ही एसिड है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप इसको रेजोनेंस करा के देखेंगे तो यहाँ पे किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है? कार्बन के ऊपर। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये उतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि ये स्टेबल हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव को अच्छे से हैंडल कर सकता है, कार्बन जो कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता है। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल हुआ तो ये इधर से इधर आसानी से ब्रेक करेगा और इसकी वजह से ये एसिड अच्छा होगा। तो यानी मोर टर्मिनल ऑक्सीजन का मतलब उसका जो कॉन्जुगेट बेस है यानी कि ये या फिर ये, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। अच्छा, तो इससे तो ये समझ में आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो इन दोनों से तो बेटर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अब ये दोनों को आपस में और ये दोनों को आपस में कैसे कंपैरिजन करेंगे। फिर वही सिंपल सी बात, हमें क्या देखना है कि ऐसा कोई भी फैक्टर जो कि उनके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करे या प्रोटॉन निकालने में मदद करे, वो सब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है। अब कहने का मतलब मैं फिनॉल और क्लोरीन को एक बार ला करके देखता हूँ कि उन दोनों में से कौन बेटर है। तो हमारे पास फिनॉल है और हमारे पास पैरा डेरिवेटिव, पैरा में क्या, क्लोरीन लगा हुआ है, ये दोनों है। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं इन दोनों में किसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो ये O नेगेटिव को अगर आप रेजोनेंस से देखने की कोशिश करेंगे तो हर बार जब आप रेजोनेंस करेंगे तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा और ये फिर ऐसे ही सर्कुलेट होते हुए यहाँ कार्बन पे आएगा, जो कि ऐसे ट्रेवल करते हुए लास्ट में चला जाएगा। जबकि यहाँ यानी दूसरे केस में अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ O नेगेटिव आया है, इधर क्लोरीन है, सो ये इधर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। आप अगर इसको लगातार बनाते हुए चलें तो आपको दिखेगा कि यही नेगेटिव वापस इस कार्बन पे आ जाएगा। अब यहीं पे ख़ास बात है, जैसे ही वो ऐसे कार्बन पे पहुंच रहा है जहाँ पे क्लोरीन, जो कि न सिर्फ एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, न सिर्फ वो खींच रहा है उस नेगेटिव को, बल्कि इसके पास वेकेंट डी भी प्रेजेंट है। वेकेंट डी कोई भी थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड का एलिमेंट होगा तो उसके पास वेकेंट डी है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने वेकेंट डी में यानी एक्स्ट्रा पी पाई डी पाई बॉन्ड बना के उसको स्टेबलाइज कर सकता है, जो कि फिनॉल में अवेलेबल नहीं था। तो इससे क्या समझ में आया कि ये नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इधर से इधर जाना आसान होगा, इसका मतलब ये ज़्यादा बेटर एसिड होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, ऐसी चीज़ें एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगी, इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। एंड उसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है लाइक दिस, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3 आ जाए तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। तो अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूं तो इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो आंसर है ये। अच्छा, और बाकी आपको मालूम है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों से तो ज़्यादा एसिड थे ही। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, पहले थर्ड फिर फोर्थ। तो हम एक बार चेक करते हैं कहाँ पे है। सो थर्ड एंड फोर्थ, इधर देखते हैं फोर्थ एंड थर्ड, बाकी कहीं पे नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। बाकी आप 2 और 1 में भी चेक कर लीजिए, देखिए 2 एंड फिर 1 आया है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी और वीडियो में हम इन्हीं एसिड के और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच से ये डर निकल सके।
और हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक में किसी विशेष तरह का परेशानी है और चाहते हैं कि उस पर मैं कुछ आपको कंसेप्ट डिलीवर करूं, तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।